दिस इज द एनाटमी ऑफ द एल्बो जॉइंट। बेसिकली डिस्टल ह्यूमरस होता है, उसके अंदर ट्रोकिया होता है और कैपिटियम। दिस इज अ बेसिकली कैपिटियम। उसकी जो डिग्री है इंटरनल रोटेशन की वो कितनी होती है, 3 डिग्री to 8 डिग्री तक। इंटीरियरली एंगुलेशन जिसकी 30 डिग्री होती है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ह्यूमरस का कितना होता है, 90 to 80। वैल्गस, वैल्गस का मतलब होता है आपका आउटवर्ड, बाहर जाने की तरफ। जो एल शेप बना है उसको वैल्गस बोलते हैं। जो वो क्या होता है, आपको वायरस होता है। ये क्या होता है, बेसिकली डिस्टल एनाटमी जो है ट्रोकियल स्पूल शेप होता है। हाइलन कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों हाइलन कार्टिलेज से ये कवर होता है? ये क्या करता है, ये आर्टिकुलेट करता है प्रॉक्सिमल अल्ना को। जो नीचे इसके जॉइंट बनाते हैं ना, ये जो इसके साथ फिक्स करता है वो क्या होता है, आपका प्रॉक्सिमल बेसिकली अल्ना होता है, जो आपका ट्रोकियल और कैपिटियम में उसको स्पेस देते हैं जिससे वो जॉइंट बन सके। मीडियम कॉलम इसका कैंसिलियस बोन होता है, वाइड शेप्स होते हैं और रिप्रेजेंट करता है बेसिकली मिडल कॉन्डाइल को। और लेटरल कॉन्डाइल के अंदर 20 एंगल तक होता है एंड विद द कैपिटियम होता है। दिस इज बेसिकली योर लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू एनाटमी बता रहा है। काइनेमेटिक्स क्या है, रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कितनी होती है, 0 to 146 डिग्री अबाउट। फंक्शनल रेंज कितनी होती है आपकी, 30 to 130। प्रोनेशन 71 होती है डिग्री, सुपिनेशन 81 होती है। मोस्ट एक्टिविटी जो रेंजेस आपकी फंक्शनल रेंजेस होती है वो क्या होती है, 50-50। मतलब आप मोस्टली एक्टिविटी आप प्रोनेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल होती पूरी 71 है, लेकिन मोस्टली हम एक्टिविटी के अंदर सुपिनेशन, पूरा तो हम सुपिनेशन हाथ को खोलते नहीं है ना, तो मोस्टली आपकी कितनी होती है प्रोनेशन सुपिनेशन, 50-50। ठीक है, ये फंक्शनल की बात हुई है। लेकिन फुल रेंज कहाँ तक जाती है उसकी, सुपिनेशन की जाती है आपकी 81 तक और प्रोनेशन जाती है 71 तक। अगर पेशेंट जो है फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर्स के अंदर अप टू 30 डिग्री तक उसका कॉन्ट्रेक्चर है, वो क्या करेगा, जो आपके फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर की वजह से उसकी क्या होगी, जो रिपीटेशन लॉस है एबिलिटी का, जैसे एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं और कॉन्ट्रेक्चर ग्रेटर देन 30 डिग्री है तो उस स्पेस के अंदर रीच नहीं कर पाएगा। जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ ट्रोकियल है, क्यों, क्योंकि वहां पे वन प्लेन पे क्या काम करता है, यूनी एक्सियल होता है। अगर फ्लेक्शन के अंदर कॉन्ट्रेक्चर आ जाता है तो वो क्या करेगा, फ्लेक्शन भी नहीं करवाएगा, एक्सटेंशन भी नहीं कर पाएगा। दिस इज अ मोशन लॉस एंड फंक्शनल वॉल्यूम लॉस का मतलब है कि दिस इज अ ड्रामेटिकली रीचिंग विद द फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर ऑफ द एल्बो ग्रेटर देन द 30 डिग्री। अगर ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये फ्लेक्शन कितनी है, 90 डिग्री। ये क्या है, फुली फ्लेक्शन है इसकी। अगर फॉर एग्जाम्पल मोशन लॉस हो जाए 30 डिग्री तो उसका फंक्शनल लॉस कितना होगा, वॉल्यूम 28 डिग्री। अगर मोशन लॉस हो जाती है 45, मतलब ये कॉन्ट्रेक्चर की बात हुई है, तो उसका वॉल्यूम लॉस कितना होगा, 39 डिग्री होगा। अगर मोशन लॉस हो जाती है 60 तो उसका वॉल्यूम लॉस होगा। ये जो रेंजेस बताए गए 90 तक, इसका मतलब है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 30, 45, 60, 90। अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन के अंदर कॉन्ट्रेक्चर आ जाता है तो क्या ये फुली रेंज देगा, नहीं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोशन लॉस होगा। काइनेमेटिक्स सेवरल इन्वेस्टिगेटर शो करते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्राइमरी ग्लाइड टाइप है, बट एक्सट्रीमली जो है 5 to 10 डिग्री एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जा सकती है, जिसको हम स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन बोलते हैं, जिसको रोलिंग टाइप ऑफ मोशन बोलते हैं। रोलिंग अक्कर होती है एक्सट्रीम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे। कोरोकोइड प्रोसेस कम इन कांटेक्ट विद ह्यूमरल। रोलिंग तब होगी जब एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो है पूरी एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा, तभी उसके अंदर होगी आपकी रोलिंग। अब क्या होगा, रोलिंग कैसे प्रोड्यूस होगी, जब कोरोकोइड जो प्रोसेस है ह्यूमरल ओलिगोनोकोसा के अंदर, जहां पे आपके अल्ना अटैच होती है, उसके साथ कांटेक्ट पूरा करेगा, फिर क्या आएगा, एक रोटेशन क्रिएट होगी, जिसको इंटरनल एक्सियल रोटेशन अल्नर की अर्ली फ्लेक्शन के अंदर, एक्सटर्नल एक्सियल रोटेशन जो है टर्मिनल फ्लेक्शन के अंदर क्रिएट होगी। इसका मतलब है कि आपकी जब फ्लेक्शन स्टार्ट होती है, जब आप अपनी एल्बो को, सब लोग आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करो और आप अपनी जो एल्बो है उसकी जो मिडिल साइड अल्ना है उस पे हाथ रख के फील करो। जब आप इनिशियली फ्लेक्स करते हो तो आपकी अल्ना इंटरनली रोटेट कर रही है। जब आपने पूरा फ्लेक्स कर लिया तो आप अपनी अल्ना को फील करो, तो वो क्या करेगी, बाहर की तरफ एक्सटर्नली एक्सेल रोटेशन करती है जब आपकी फ्लेक्शन कंप्लीट हो जाती है।
आप सब लोग अपने हाथ के ऊपर जो है मीडियल साइड का अल्ना के ऊपर हाथ रख के अपना एल्बो फ्लेक्स करके देखो। इट्स अबाउट 5 to 10 डिग्री, फुली नहीं होती, ये बहुत कम होती है। जब असेसमेंट होती है, जब फिजियोथेरेपी एग्जामिनेशन की तरफ जाता है तो उसको डीपली टच करता है एक्सिस रोटेशन को। तो आप जब उसको मैनिपुलाइज करते हो, आप कॉन्ट्रेक्चर को या एल्बो जॉइंट को किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, हाइपोमोबिलिटी है, हाइपर मोबिलिटी है, आप उसकी रोकते हो, तो आपको अल्ना की जो इनिशियली फ्लेक्शन अक्कर होती है 5 to 10 डिग्री होगी, इससे ज्यादा नहीं। अर्ली फ्लेक्शन के अंदर क्या करता है, अल्ना रोटेट करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपका प्रोड्यूस होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अंदर सेंट्रल ऑफ द ट्रोकिया कैपिटियम लेटरल व्यू कैसे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेटरल एपिकोनल ट्रोकियल से पास होती है। कुछ साइंटिस्ट ने एविडेंस दिया है कि जो एल्बो क्या कर सकती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अंदर जो सेंटर रोटेशन है उसको चेंजिंग करती रहती है। ये क्या करती है कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं तो उसके चांसेस हैं कि एल्बो जॉइंट के अंदर जो हिंज एक्सटर्नल फिक्सेटर जो लगते हैं उसके चांसेस हैं कि वो रिप्लेसमेंट कर पाए। जो प्रोसीजर्स होते हैं बेसिकली, मैं आपको इस पिक्चर के अंदर शो करवाती हूँ। ये कैरिंग एंगल है। बेसिकली कैरिंग एंगल कैसे प्रोड्यूस होती है, आपकी जो ये लॉन्ग एक्सिस है, ये 42 यहाँ इस वाली पिक्चर में लॉन्ग एक्सिस ह्यूमरस का है, ये तो कैरिंग एंगल है कि एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट है जहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होती है, यहाँ से पूरा ये क्या है आपका लेटरल मेल्युलाई होती है जहाँ से पूरा क्रॉस होती है। ठीक है, कैरिंग एंगल आपकी क्या होती है, ये जो आपका पेल्विस है और आपका एल्बो जॉइंट का जो मीडियल मेल्युलस है उसके अंदर जो गैप आता है उसको हम कैरिंग एंगल बोलते हैं। ये क्या होती है कैरिंग एंगल, बेसिकली आपके जो फीमेल और मेल के अंदर डिफरेंट होती है और आपकी जो अलाइनमेंट्स है उसके लिए बहुत जरूरी होती है कैरिंग एंगल। इसी कैरिंग एंगल के ऊपर ही आप वेल्गस और वेरस को डिफरेंशिएट करते हो बेसिकली। Okay, this is the elbow joint in a varus condition and this is the elbow joint in the valgus condition. Varus और valgus condition आपकी किसी भी abnormality की वजह से आ सकती है। आपकी congenital हो सकती है, आपका आफ्टर फ्रैक्चर हो सकता है, आपका आफ्टर कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकता है। एल्बो जॉइंट के अंदर जो abnormality कॉमन होती है, टेनिस एल्बो होता है, गोल्फर एल्बो होता है, उसकी वजह से आपकी क्या हो सकती है, कैरिंग एंगल डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ द मेनी पैथोलॉजीज। कोई भी पैथोलॉजी की आप बात करो, ठीक है। ये बेसिकली मूवमेंट्स है सैनोवल जॉइंट के अंदर। आपकी ये शोल्डर जॉइंट की बात करें, जैसे हमने शोल्डर जॉइंट की बात की कि इसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है, आपकी बात कर रहे हो एल्बो जॉइंट की, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। तो प्लेन कौन सा होता है, सजाइटल प्लेन होता है। ये दिस इज अ पेयर ऑफ द मूवमेंट जो आपकी हैंड मूवमेंट होती है, बायप्लेनर होता है। ये आपको डिफरेंशिएट बता रहा है कि बायप्लेनर, यूनिप्लेनर और मल्टीप्लेनर का मकसद बेसिकली क्या होता है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एल्बो जॉइंट क्या होता है, यूनी एक्सल होता है। उसका मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ मूवमेंट सजाइटल होगा, उसके अंदर कौन सी मूवमेंट होगी, सिंगल मूवमेंट होंगी एक वक्त में अंदर। अब इसके अंदर क्या है, ये बायपोलर है। आपका जो हैंड्स होती है, आपका जो रिस्ट जॉइंट के बाद फैलेंजिस जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो आपकी कौन सी होती है, आपके प्लेन के अंदर बायएक्सियल। बायएक्सियल का मतलब होता है दो प्लेन, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये देखिए ये वाली मूवमेंट क्या आपकी सजाइटल प्लेन है और ये आपकी क्या है फ्रंटल प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रही है। आपका शोल्डर जॉइंट क्या होता है, मल्टी एक्सल होता है। उसके अंदर क्या होती है आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, सर्कमडक्शन। उसके ऊपर क्या होती है, मल्टीपल एक्सिस के ऊपर मूवमेंट होती है। ठीक है, ये देखिए ये मूवमेंट्स होती है एक्सिस। यूनी एक्सिस, मल्टी और बाई एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सिस का मतलब होता है कि एक एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो पॉइंट ज्वाइंट क्रिएट कर रहा है उसी के ऊपर एक एक मूवमेंट हो। एक एक दफा की मूवमेंट होगी तो उसको यूनियल होंगे बोलेंगे, दो दफा मूवमेंट करवाएगी तो उसको बाय प्लेनर या बाय एक्सियल बोलेंगे, मल्टीपल बहुत सारी करवाएंगी या ट्राई एक्सियल जिसको बोलते हैं उसको क्या होगा, आप मल्टीपल एक्सिस जिसको हम शोल्डर जॉइंट के बोलते हैं। एल्बो जॉइंट के अंदर क्या होती है आपके प्योरली यूनी एक्सियल होता है। एक्सिस, एक्सियल का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बाय प्लेनर की बात करेंगे, इसका मतलब है दो एक्सिस।
कि आपके फ्रंटल प्लेन के ऊपर भी काम करे और आपके सैजिटल प्लेन के ऊपर भी। और शोल्डर जोन क्या है, मटली एक्सियल है, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे प्लेन्स के ऊपर काम होता है। हमने पढ़ा था पहले कि प्रोनेशन और सुपिनेशन काइनेमेटिक्स क्या है। अब प्रोनेशन और सुपिनेशन किस पे होती है, रेडियोलर जॉइंट के ऊपर होती है, और आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहाँ पे होती है, आपकी ह्यूमरल के ऊपर होती है, ह्यूमरस के ऊपर होती है, ठीक है। अब जो ऑब्लिक रिलेशनशिप है एनाटॉमी का रेडियस और अल्नर के ऊपर, वो कैसे आपकी जो है ना काइनेमेटिक्स को बात, वो बेसिकली करता क्या है, जो फोआर्म की रोटेशन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से सेंटर ऑफ कैपिटियम से पास होता है, वो रेडियस ऑफ द हेड एंड डिस्टल अल्नर आर्टिकुलेशन से सरफेस से क्रॉस होके वो क्या करवाता है, आपकी प्रोनेशन सुपिनेशन करवाता है। आप सब लोग आप अपने हैंड 90 डिग्री पे फ्लेक्स करके और आप क्या करो, प्रोनेशन और सुपिनेशन करो, तो आपको पता चलेगा कि जो मूवमेंट हो रही है वो आपके रेडियो अल्नर जॉइंट पे हो। कुछ साइंटिस्ट फाउंड किया है कि इंटरनल एक्सिस रोटेशन अल्ना के ऊपर तब होती है जब आप प्रोनेशन करवाते हो। जब सुपिनेशन होती है तो आप क्या हो रही है, वो एक्सटर्नल रोटेशन अब करोगे। आप अपने हाथ को प्रोनेशन करते हो तो इंटरनल एक्सेशन अंदर की तरफ आता है, जब आप सुपिनेशन करते हो तो एक्सटर्नल एक्सियल रोटेशन होती है जो बाहर की तरफ होती है। सम इन्वेस्टिगेशन जो है शोज होती है साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस के दोनों डिस्टल रेडियस अल्ना जो होती है प्रोनेशन और सुपिनेशन के ऊपर एक्सेस करती है। अब अल्ना जो होता है रोटेशन स्मॉलर देन द रेडियल आर्क ऑफ द रोटेशन होती है। कुछ साइंटिस्ट ने बोला है कि जो आपका अल्ना का रोटेशन होता है बीइंग स्मॉलर होता है देन द रेडियल आर्क ऑफ द रोटेशन। कैरिंग एंगल क्या करती है आपकी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैरिंग एंगल फीमेल के अंदर ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द पेल्विस ब्रॉड होता है, इसकी वजह से चिल्ड्रन के अंदर कम होती है, अडल्ट में ज्यादा होती है। एवरेज इसकी कितनी होती है, 10 to 13 डिग्री, कहीं कहीं भी आपको 15 to 20 भी मिलेगा एंगल, एवरेज इतनी होती है। अब कैरिंग एंगल होती क्या है, ये जो आपकी वेल्गिस पोजीशन एल्बो के अंदर फुल एक्सटेंशन, अगर आप लोग खड़े होके जब आप अपने दोनों बाजू को फुल एक्सटेंड करोगे, हाइपर एक्सटेंशन में डालोगे, तो आप अपने बाजू को देखोगे मिडिल साइड पे जब आप देखोगे तो आपकी जो है एक एल शेप बनेगा। जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है, ये देखिए जब ये एक्सटेंशन पूरी कर रहा है तो ये एल बन रहा है ना, एल एल, ये इसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग एंगल। एंगल एनाटॉमिकली किसमें होती है, आपकी अल्ना और ह्यूमरस जो है एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन के ऊपर जो एक्सटेंशन और रिस्पेक्ट टू द ह्यूमरस के साथ जो बन रही होती है, वो क्या है आपकी, ये एंगल है, ठीक है, ये कैरिंग एंगल है। ये एक्सिस ऑफ ह्यूमरस है, ये एक्सिस ऑफ फोआर्म है, ये अल्ना है। इसके बीच एक्सिस के अंदर ये जो एक एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये जिसको ये एल बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं आप कैरिंग एंगल। फीमेल के अंदर ज्यादा होती है, मेल के अंदर कम होती है। फीमेल के अंदर ज्यादा इसी वजह से होती है, क्यों, क्योंकि फीमेल का जो पेल्विस है वो ब्रॉड होता है, तो इस वजह से ये ज्यादा होती है। चिल्ड्रन के अंदर कम होती है डेफिनेटली, अडल्ट के अंदर ज्यादा होती है। एज यू नो दैट के प्रोडक्शन ऑफ जॉइंट्स बोन्स के अंदर, इसको हम कैरिंग एंगल बोलते हैं। एल्बो स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड होगी, डेफिनेटली आपके लेगामेंट की वजह से होगी। एल्बो स्टेबिलिटी मीडियल कोलैटरल लेगामेंट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इंटीरियरली बैंड पोस्टीरियरली बैंड ट्रांसफर लेगामेंट। इंटीरियरली बैंड क्या करता है, वेल्गस फोर्स जो आपका एल्बो जॉइंट पे और उसको स्टेबलाइज करता है। उसका इंटीरियरली जो होते हैं एक्सटेंशन जब आप एल्बो की करेंगे तो उसके जो मीडियल कोलैटरल लेगामेंट होता है उसके टॉट होते हैं। पोस्टीरियर कोलैटरल लेगामेंट के जो फाइबर्स होंगे वो टॉट होंगे फ्लेक्शन के अंदर। रेडियस हेड जो है सेकेंडरी स्टेबलाइजर है जब जो है मीडियल कोलैटरल इंटैक्ट होता है। एल्बो आर्टिकुलेशन क्या है, आपकी वेल्गस स्ट्रेस है। लेटरल कोलैटरल जो अल्नर होता है वो क्या करता है, आपके पोस्टीरियर लेटरल रोटेटरी इनस्टेबिलिटी को जो है स्टेबिलिटी देता है। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट क्या है, आपका ह्यूमरल जॉइंट का वायरस और एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर आपको क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है।
TFCC का मतलब है कि आपका जो कोलेटरल्स लिगामेंट जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, वो क्या करता है, आपको ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो लिगामेंट है उसका क्या क्या काम है, कौन कौन सी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली एज यू नो दैट कि आपके लिगामेंट क्या करते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये आपके ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये ह्यूमरस है। डेफिनेटली मीडियली क्या होगा, मीडियली कोलैटरल लिगामेंट होगी, ठीक है। ये ट्रांसफर लिगामेंट इसके साथ अटैच होता है, इसके बैंड होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर फ्लेक्शन के अंदर डाउन करते हैं, पोस्टीरियरली जो बैंड होंगे एक्सटेंशन के अंदर डाउन करते हैं। ये रेडियस है, ये ट्रांसफर लिगामेंट है। उसके बाद मसल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल जो है आपके कौन कौन से हैं, जो आपके आर्म को ऊपर पूरा जो है ना सप्लाई हो रही है। ब्रेकियस, बाइसेप, ब्रेकियोरेडियलिस जो आपके जो है ना, ब्रेकियस क्या करता है, प्राइमरी फ्लेक्सर होता है। बाइसेप क्या होता है, डेफिनेटली एज यू नो दैट कि आपके जो एल्बो जॉइंट है उसको फ्लेक्स करवाता है, ठीक है, सुपिनेशन के अंदर काम करता है। ब्रेकियोरेडियलिस क्या होता है, आपका एक्टिव होता है जब आपकी रिपिड फ्लेक्शन होती है। ब्रेकियस वायर रेडियस जो होते हैं आपके मेजर फ्लेक्सर्स होते हैं। ब्रेकियस जो होता है ग्रेटर कैपेसिटी वर्क के अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मसल है, कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, इंसर्शन हो रही है, कौन कौन से काम करवाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल्बो जॉइंट की एनाटॉमी दिखाई गई है मसल की, ठीक है। ये एल्बो प्रोनेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्रोनेटर टेरीज एज यू नो दैट के व्हिच इज अ मेजर मसल होता है जो आपका प्रोनेशन करवाता है। आई नो दैट ये पिक्चर्स जो है आपके बुक्स के अंदर दी हुई है अच्छी सी, आप उसके अंदर देख लीजिएगा कौन कौन से मसल है। ये मसल्स है इंटीरियर और पोस्टीरियर। और आपके एक्सटेंसर्स कौन कौन से होते हैं, आपके ट्राइसेप होता है, अक्यूनियस होता है, सुपिनेटर जो होता है आपको सुपिनेशन करवाता है, स्ट्रॉन्गर जो सुपिनेशन होती है। ये मसल के ओरिजिन और इंसर्शन है, ये फंक्शन है क्या करवाते हैं। ये फंक्शन ओरिजिन इंसर्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनेटर टेरीज होता है आपका जो है प्राइमरी प्रोनेटर फोआर्म का कौन सा होता है, प्रोनेटर क्वाड्रेटम प्रोनेटर टेरीज होता है आपका। अब दूसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट के आपका एल्बो जॉइंट फोर्स वो क्यों जरूरी है। एल्बो जॉइंट फोर्स के अंदर क्या होता है, आपका 3 टाइम्स बॉडी वेट फोर्स एक्ट करता है जब आप एडीएल्स का मतलब है कि आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज, उसके अंदर क्या होता है, जो एल्बो जॉइंट के अंदर जो है ना 3 टाइम्स बॉडी का वेट जो होता है जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि आप सारे काम जो है हाथों से ही करते हैं ज्यादातर। एडीएल्स आपके जो काम होता है वो ज्यादातर हाथों से ही होता है। अब जो एल्बो ज्वाइंट जो है कंप्रेसिव फोर्स है 8 टाइम्स जो है वेट हेल्प करता है ओवर स्ट्रेच हैंड को, 8 टाइम्स ज्यादा। जब आप ओवर स्ट्रेच हैंड करते हैं तो आपका जो कंप्रेसिव फोर्स है 8 टाइम्स ज्यादा वेट उसको होल्ड करता है। कौन करता है, आपका जो एल्बो ज्वाइंट। जब वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, वेट लिफ्टिंग जो है जो रिजल्टेंट फोर्स है अल्नोह्यूमरल ज्वाइंट का 1 से 2 to 3 बॉडी टाइम जो बॉडी वेट है आपका वेट लिफ्टिंग के अंदर। आपने डेफिनेटली वो लोग भी देखे होंगे जो अपने हाथों के ऊपर खड़े होते हैं। तो ऐसे ही आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है अल्नोह्यूमरल ज्वाइंट का 1 to 3 का जो बॉडी वेट होता है ड्यूरिंग लिफ्टिंग एक्टिविटी के अंदर, आपका डेफिनेटली एल्बो स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जो वेट लिफ्टिंग है वो कर पाएंगे। फोर्स ट्रांसमिशन कहाँ से होती है, आपकी रेडियल हेड के अंदर जो है 0 to 30 डिग्री जो फ्लेक्शन होती है उसके ऊपर जो है ना फोर्स ट्रांसमिशन होता है। प्रोनेशन के अंदर जो है ना ज्यादा फोर्स ट्रांसमिशन होती है। 43 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होता है जो ऑलोट्रोपियल जो हम पीछे पढ़ के आए थे वहां से फोर्स ट्रांसमिशन होती है। और 57% जो होती है रेडियो कैपिटियल ज्वाइंट जो आपका रेडियस और कैपिटियम के अंदर जो बनता है उसके अंदर ये जो फोर्सेस है कितनी डिग्री के अंदर और कहाँ कहाँ जो जो ज्वाइंट होते हैं ये फोर्स जो है वहां पे एक्ट करते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि आपकी डेली एक्टिविटी के अंदर जो है ना अप टू 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट की एल्बो जॉइंट के ऊपर फोर्स लगता है। एल्बो जॉइंट इसके अंदर मसल इंपॉर्टेंट है, रेंजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किस किस एंगल से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।